जय श्री श्याम। मेनका की शादी को 1 साल हो चुका था। मेनका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे आलोक पसंद नहीं था। मेनका आलोक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनका सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। आलोक, मम्मी मेनका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी, बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। आलोक, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूँगा। आलोक, मेनका मेनका कहाँ हो? मेनका, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। सुमित, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। मेनका, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूँ। सुमित, भाभी आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मेनका बात टालते हुए, अरे हाँ, मैंने तो मजाक कर रही थी। चलो अब खीर खाओ। लगता है आलोक मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूँ। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आलोक अपने कमरे में ही था। मेनका कमरे में जाती है। मेनका, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? आलोक, बस ऐसे ही, तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तो मैं थैंक यू बोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। मेनका, तुम्हारे लिए नहीं बनाई, वो खीर मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। आलोक, हो अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। आलोक इस बात से अनजान था कि मेनका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती हैं, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेनका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन मेनका, देवर जी, ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई, सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, चलो अब पहन कर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ, मेनका बहू, तू आलोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मेनका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो आलोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतज़ार था। वो बात को पलटने लगती है। मेनका, हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है, शाम को आलोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है, मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ, मन में मुझे सब पता है। बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है? मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन ब दिन मेनका का सुमित से नज़दीकियाँ बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन आलोक का जन्मदिन था। मेनका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। आलोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मेनका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। आलोक, मेनका, मेरे फ्रेंड जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। मेनका, मेरे सर में बहुत दर्द है आलोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो आलोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आलोक, ओह सॉरी मेनका, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाज़ार से ऑर्डर कर दूँगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ।
मेनका, बाहर से क्यों ऑर्डर करना? देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाने चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देरी कितनी लगेगी? इस समय आलोक भी वहाँ सामने मौजूद था। यह सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। आलोक, मेनका, अभी जो मैंने बोला तब वो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मेनका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मेनका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए आलोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम रचना था। मेनका रचना को देखकर जलन से भर गई। सुमित रचना से फ़ोन पर बात करता तो मेनका और भी गुस्से में आ जाती। मेनका, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्ज़ा बनाया और आपने पिज्ज़ा खाया तक नहीं। सुमित फ़ोन पर, एक सेकंड रचना, ज़रा होल्ड करना। सुमित, सॉरी भाभी, वो रचना का फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। सुमित फ़ोन पर, रचना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। मेनका, अरे ये लो मेरे हाथ से, खाओ ये लो। सुमित, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मेनका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी रचना का फ़ोन आ जाता है। मेनका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फ़ोन छीन कर काट देती है। सुमित, भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने रचना का फ़ोन क्यों काट दिया? मेनका, तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हो। सुमित, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा। आप हटो, मुझे रचना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और रचना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता है। सुमित और रचना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मेनका मन ही मन रचना से ज़्यादा नफरत करने लगी। रचना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मेनका ये बात जानती थी। रचना तो यही सोचती थी कि मेनका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। रचना, भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। मेनका, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आलोक, मेनका, अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और रचना को अकेले जाने दो ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ, आलोक ठीक कह रहा है, बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। मेनका, नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो ये दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूँ? सुमित, रचना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना लें। आज भैया भाभी को जाने दो। रचना, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गर्म गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मेनका सुमित और रचना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज़ ज़मीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति आलोक भागा हुआ उसके पास आता है। आलोक, मेनका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ समझ में आ रहा था। वो जान गई थी कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से मेनका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और आलोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। जय हिंद।